नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यूजीसी नेट 2023 की तैयारी कैसे करें, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट क्या होगी और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे कि हम नेट 2023 इकोनॉमिक्स को क्रैक कर सके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि जो आपको जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करें, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। दोस्तों, मुझे याद है दिसंबर 2005 में मैं पहला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपने बैच का स्टूडेंट था जो कि नेट क्वालिफाई किया था। उस समय नेट क्वालिफाई करना एक मुश्किल काम था। उस समय डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, 3 पेपर होते थे, सुबह से लेकर शाम तक का पेपर होता था और एक बहुत ही बोझिल और बहुत एक बड़ा लेंदी पेपर हुआ करता था। और उस समय मैंने नेट निकाला था। उस समय जो है यूएस राय सर एक हमारे मेंटर हुआ करते थे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अच्छे प्रोफेसर थे। हमारा पीठ थपथपाया और कहा कि अगर कोई गांव का बच्चा भी चाहे ना और विशुद्ध हिंदी मीडियम वाला चाहे ना तो वो भी इकोनॉमिक्स निकाल सकता है नेट, जो कि उस समय एक बड़ी बात थी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूं कि अपने माइंड से ये बिल्कुल निकाल देना कि आप हिंदी मीडियम के हो, आप रूरल एरिया में रहते हो, आप गांव के सुदूर हिस्से से रहने वाले हो, कोई भी बाधा आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं क्रैक करूंगा तो कोई भी पावर आपको रोक नहीं सकता है यूजीसी नेट 2023 को क्वालिफाई करने से। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, मीडियम डज नॉट मैटर। आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, डज नॉट मैटर। हिंदी मीडियम में आजकल इतनी अच्छी बुक अवेलेबल है कि आप न सिर्फ जीआरएफ निकाल सकते हो बल्कि अगर आप चाहो तो अंडर 10 में रैंक लगा सकते हो। इसका मतलब है कि बैरियर्स का लैंग्वेज नहीं है। रिमोट रूरल एरिया में हो तो भी आप यूट्यूब पे बैठ के अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। तो ये भी बहाना नहीं कि मैं बहुत रिमोट एरिया से हूं, मेरे पास अच्छे टीचर नहीं है, मेरे पास अच्छे प्रोफेसर्स नहीं है, मैं नहीं क्रैक कर सकता हूं, ये भी बहाना ही मैं कहूंगा। तो दोस्तों, बस अपने विल पावर को करो स्ट्रांग और ध्यान से समझो कि हमको करना क्या है। सबसे पहले लोगों ने जो गलतियां की है उसमें ये कि कई बार आप नेट के सिलेबस को बहुत ध्यान से नहीं देखते हो और आप जो तैयारी करते हो वो बैलेंस्ड आपकी अप्रोच नहीं होती है। आप कुछ विषयों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो और आप कुछ विषयों के ऊपर कम फोकस करते हो। आपको ध्यान देना है कि जो प्रत्येक सेगमेंट है, जो प्रत्येक पेपर है, वो इक्वली इंपॉर्टेंस फॉर यू। क्योंकि आप देखोगे जो वेटेज है ना वो इंडियन इकोनॉमी का उतना ही है जितना माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का उतना ही वेटेज है जितना आपका मनी एंड बैंकिंग का है। इसलिए बहुत ज्यादा किसी एक पोर्शन के पीछे पड़ जाना मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ये सुटेबल स्ट्रेटजी नहीं है। तो सबसे पहले सिलेबस का पूरा थारोली अध्ययन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और अपना नोट्स जरूर बनाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, एकेडमिक में टॉप करना अलग बात है, जेआरएफ क्वालिफाई करना अलग बात है। ऐसा हो सकता है कि एकेडमिक में कोई 84% वाला है, टॉपर है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में जेआरएफ निकाल ले। 65% वाला, 45% वाला, 55 वाला भी जेआरएफ निकाल सकता है अगर उसका कॉन्सेप्ट बेटर है। इसलिए एकेडमिक नहीं है, ये है कंपटीशन। इसमें वो जीतेगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां लिखने की बात नहीं आ रही है, यहां पे एमसीक्यू को सॉल्व करने की बात आ रही है। और एमसीक्यू को सॉल्व करना एक कला है, एक आर्ट है। वो कला क्या है, वो आर्ट क्या है, आइए इस पे करते हैं बात। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2023 इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट एंड द बेस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी 2023 को कैसे करेंगे क्रैक। आइए आपके सामने सबसे पहले मैं रखता हूं सेगमेंट की क्या क्या आपके सिलेबस है। तो नंबर 1 दोस्तों जो सिलेबस का पार्ट है वो आइए मैं चर्चा करूं। नंबर 1 है यूनिट नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा नंबर पे है मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स। यूनिट नंबर 4 है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। यूनिट नंबर 5 है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। यूनिट नंबर 6 है पब्लिक इकोनॉमिक्स, लोक वित्त। यूनिट नंबर 7 है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और लोक वित्त। यूनिट नंबर 8 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स।
यूनिट नंबर 9 है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी और यूनिट नंबर 10 है इंडियन इकोनॉमी। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बहुत हद तक ये है कि आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझते हैं कि नहीं। मुझे लगता है, मुझसे अगर आप पूछो तो मुझे लगता है कि नेट क्रैक करना इसके लिए कोई विशेष स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। अगर आप मास्टर को अच्छे से पढ़े हो, किताबों के संपर्क में रहे हो और 3 महीने आप अच्छे से पढ़ोगे तो नेट क्रैक कर जाओगे। इंपॉर्टेंट है जेआरएफ, और जेआरएफ को क्रैक करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक सॉलिड स्ट्रेटजी की और अच्छे बुक की। वो मैं आपसे करने वाला हूं बात। तो सबसे पहले बैलेंस्ड स्टडी होनी चाहिए। आप देखते हो ना, ये 10 यूनिट में बटा हुआ है। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि environmental economics and demography always also important like microeconomics and macroeconomics। तुम लोग क्या करते हो, इंडियन इकोनॉमिक्स को, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को, डेमोग्राफी को फोकस नहीं करते हो। आप सिर्फ माइक्रो मैक्रो मैथमेटिकल के ऊपर ही जान देते हो। ऐसा नहीं है बेटा, बैलेंस्ड पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो यूजीसी का जो लगभग आप क्राइटेरिया उठा को देखोगे तो लगभग बैलेंस्ड रहा है। ऐसा हो सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में 12 से 13 क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे भी 8-9 क्वेश्चन हो, और इवन होते ही हैं। और इंडियन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी मिला के, और अगर आप इंडियन इकोनॉमिक देखोगे तो कई बार तो मैं देखता हूं कि 14-15 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स होते हैं जो कि आप गलत करके आते हो। इसका मतलब जो सबसे पहली बात जो स्ट्रेटजी के रूप में मैं कहूंगा कि पूरा सिलेबस को जानिए। नो योर सिलेबस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू ट्राई टू प्रिपेयर योर स्टडी। आप ट्राई करिए कि आपका जो भी सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम प्रिपेयर करें। ओके ना? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है पूरा सिलेबस को कवर करना। इट मीन टू से इंडियन इकोनॉमिक आल्सो इंपॉर्टेंट लाइक माइक्रो, इन्वायरमेंटल एंड डेमोग्राफी आल्सो इंपॉर्टेंट लाइक मैथमेटिक्स। तो ध्यान से समझो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करना है तो इन्वायरमेंटल डेमोग्राफी पर भी और इंडियन इकोनॉमी पे भी फोकस करना है। इतनी बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट, अब आइए चर्चा करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की और इसके लिए जो सुटेबल बुक लिस्ट है वो की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो उपभोक्ता का व्यवहार है उसका सिद्धांत, जो उत्पादन और लागत है उसका सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी, प्रॉपर्टी, जनरल इक्विलिब्रियम, सामान्य जो है संतुलन, फैक्टर प्राइसिंग, इफिशिएंसी क्राइटेरिया, पैरेटो ऑप्टिमलिटी, केल्डार हिग्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हैजार्ड, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल थ्योरी, सोशल वेलफेयर फंक्शन, बर्गसन का। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आप सिलेबस देख रहे हो ना दोस्त, ये एक्चुअली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, ये सिलेबस एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये जो सिलेबस है वो मास्टर का ही सिलेबस है, मास्टर का सिलेबस है। एमए में लगभग आपने इसी सिलेबस को पढ़ा हुआ है। इसी चीज को पूरा का पूरा यहां पे दिया गया है। कंज्यूमर बिहेवियर में, प्रोडक्शन में, मार्केट में, जनरल इक्विलिब्रियम में। इसके लिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा। नंबर 1 जो बुक है वो है आपका एच.एल. आहूजा साहब का, एच चंद की बुक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आप देखोगे ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक है, इससे एक मोटी बुक आती है जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आप परचेज करेंगे। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स थोड़ी सी इससे मोटी बुक आएगी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो आप इस बुक को लें, एस चांद की, एच.एल. आहूजा की बुक। मैं भी इसी में लिख रहा हूं। आजकल आप देखोगे तो इनके साथ के साथ एच.एल. आहूजा सर के बाद जाने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एस चांद ने मुझे दिया हुआ है, तो मैं जरूर चाहता हूं कि इस बुक को पढ़ो। नो डाउट कुछ सियानिस की बुक अच्छी है, नो डाउट कई ऐसी बुक है जिसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए जो बेस्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, अगर मैं नेट की बात करूं तो एच.एल. आहूजा इज द बेस्ट। एच.एल. आहूजा की बुक को आपको पढ़नी चाहिए। दूसरी मैं बात करूं कि अगर हिंदी में मैं बात करूं तो हिंदी के लिए डॉक्टर एस.एल. लाल सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आप हिंदी मीडियम की बात करेंगे तो इनकी जो डॉक्टर एस.एल. लाल सर की जो ये बुक है वो बेस्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों बेस्ट बुक है? इसमें चीजों को, फैक्ट को बहुत आसानी के साथ दिया गया है, सिंपल लैंग्वेज लिखा गया है,
और एक नोट्स टाइप की ये बुक है, इसलिए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए नो डाउट आपको इस बुक को पढ़नी ही पढ़नी चाहिए था। बेस्ट बुक फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप देखो, इंग्लिश में आप एच एल आहूजा साहब को पढ़ लो, हिंदी में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ लो। ओके, तो ये आपके लिए मैं 2 बुक रिकमेंड करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिग्विजय इकोनॉमिका के जो नोट्स हैं वो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतर नोट्स बनाए हैं जो कि पूरे के पूरे चैप्टर को कवर तो करते ही हैं, साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उससे भी आपको परिचित करा करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की समष्टि अर्थशास्त्र की। जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें क्या क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड किन्सियन अप्रोच। तो क्लासिकल और किन्स इकोनॉमिक्स पढ़नी है। नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट और उसके मेजरमेंट पढ़ने हैं। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, आईएसएलएम अप्रोच, इन्फ्लेशन एंड फ्लिप्स कर्व, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, बिजनेस साइकिल, रीजनल एक्सपेक्टेशन, हाइपोथेसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कि सबसे शानदार इकोनॉमिक्स का कोई पार्ट है, दैट इज जब मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मुझे पढ़ने में इसको बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं इंग्लिश के लिए 2 बुक बताऊंगा जो मुझे सबसे बेस्ट बुक अब तक लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वो है रिचर्ड टी फ्रेयान। ये बुक है आपके सामने, रिचर्ड टी फ्रेयान। ये आपके सामने बुक है, इसको अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हो। पियर्सन की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी, पियर्सन की बुक है, रिचर्ड टी फ्रेयान की। और दूसरा है एच एल आहूजा S4, जिसमें मैं भी लिख रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी। और ये जो है हिंदी में अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं कहूंगा उच्चतर समष्टि अर्थशास्त्र, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, आप एच एल आहूजा का पढ़िए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं 2 किताबें रिकमेंड कर रहा हूं इंग्लिश में। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों बुक पढ़नी चाहिए अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स को सीखो, क्योंकि देखो एक्चुअल जो ओरिजिन है इकोनॉमिक्स की ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो आनंद आएगा कि जो व्यवहारिक डेवलपमेंट आज तक आया, इवन जो रिसेशन आया, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सोल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको फ्रेयान पढ़ो, फिर एच एल आहूजा साहब की मैक्रो पढ़ो। हिंदी में आपको पढ़ना है तो आप एच एल आहूजा साहब को ही पढ़ो, मैं इस बुक में पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो ये हो गया आपकी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तीसरे नंबर पे आइए स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। इसको देख के आपके हाथ पांव खुल जाते हैं, बट सो सिंपल यार, इससे क्वेश्चन टफ पूछे ही नहीं जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि जितना माइक्रो और मैक्रो के ऊपर और इंटरनेशनल के ऊपर आप फोकस करते हो ना, उसका अगर तुम 1/5 के ऊपर फोकस करो तो लगभग इसके 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और आप जानते हो, सिंपल सी बात है कि 75% पे तुम जीआरएफ बन जाते हो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना है, अपना एक नोट्स बनाना है और मेरे नोट्स को पढ़ना है, बट सो सिंपल यार। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आपको मैंने एक क्लास दी है, आप जरूर देखिएगा प्रोबेबिलिटी थ्योरी की। जिनको टफ लगता होगा तो एक क्लास मेरी पड़ी हुई है, आप देखिएगा नेट के लिए, वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर। उसको जरा पढ़िएगा। क्या आपको लगता है प्रोबेबिलिटी टफ है? एक बार उस क्लास को देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा। फिर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर है। फिर सैम्पलिंग मेथड है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस है, हाइपोथेटिकल टेस्टिंग है। फिर जो है ब्लू है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स है, सिमुल्टेनियस जो है इक्वेशंस है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स एंड टाइम सीरीज मॉडल है। ये आपके आ गए स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिक्स का अगर पढ़ना है तो आप दामोदर गुजराती का बुक पढ़िए, दिस इज द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू मी। इसके साथ साथ कोशियानिस की भी बुक है, बट मैं आपको बेसिक इकोनोमेट्रिक्स ये सजेस्ट करता हूं, दामोदर गुजराती। और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है तो मुझे लगता है कि यार बीके ओरी और जैन की 12th वाली बुक एक बार पढ़ के देखो, बहुत अच्छा लिखा है स्टैटिस्टिक्स। उसमें आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, ये सब चीजें बहुत अच्छा दिया गया, तो आप उसको पढ़िएगा। और मैं आपको अपना नोट्स, दिग्विजय इकोनॉमिक का नोट्स जरूर दूंगा, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। मैथमेटिकल इकोनॉमी के लिए सिंपल से है, अगर आप इंटरमीडिएट में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स लिए हो, कैलकुलस पढ़े हो, तो ज्यादा चीज इसी से संबंधित है। लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, वेक्टर्स है, इनपुट आउटपुट मॉडल है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, सेट फंक्शन है, ओके ना। फिर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन है, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विद। तो आप अगर इंटरमीडिएट में पढ़ते हो ना मैथ अगर है, तो आपके लिए सो सिंपल। अगर आप मैथ नहीं पढ़े हो, कैलकुलस नहीं पढ़ोगे, तो थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि पहले कैलकुलस की 11th में जो बेसिक एनसीईआरटी की बुक है उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। और डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा सीख लीजिए।
जब तक आप अवकलन और समाकलन को नहीं सीखोगे तब तक बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आप गलत कर जाओगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि या आप 11th की सबसे पहले, अगर आप में से कभी नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे ये बुक परचेज करो, मेहता मंदानी। मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है, इससे अच्छी बुक नहीं है आपके लिए। काफी मोटी मोटी बुक है बट उसकी नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आप समझ भी रहे मैं किस बुक की बात कर रहा हूं। बट मैं कह रहा हूं सिंपल सी मेहता मंदानी, पतली सी बुक है, यहाँ आपके सामने देखिए, बिल्कुल पतली सी बुक है और इसको पढ़िए, कोई ज्यादा मोटी नहीं है कुछ, आप इसको पढ़िए, बेस्ट बुक है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए, आप जो है इसको कर सकते हो। बाकी अगर आपने कभी कैलकुलस नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जरूर करूंगा कि 11th में आप जाके एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो और थोड़ा सा आप इंटीग्रेशन को और डिफरेंशिएशन को पढ़ लो कि किस तरीके से इंटीग्रेट, तब आप चीजों को आसानी से कर पाओगे। तो मेहता मंदानी और मेरी नोट्स मैं इसमें आपको सजेस्ट कर रहा हूं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, क्या बात है, जबरदस्त। इंटरनेशनल ट्रेड बेसिक कॉन्सेप्ट एनालिटिकल टूल्स, फिर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेज, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर, डंपिंग, गेन फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर, डब्ल्यूटीओ, गैट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। क्या बात है, जबरदस्त, मजा आता है इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ के। अब आप पूछोगे कौन सी बुक, मैं बताऊंगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आप पढ़िए एचजी मनूर से। सेल्वाटोर वन ऑफ द बेस्ट बुक, बहुत अच्छी बुक है, आप सेल्वाटोर पढ़ सकते हो, सेल्वाटोर पढ़ो। एचजी मनूर पढ़ सकते हो, एचजी मनूर। अगर मैं यूपीएससी के लिए रिकमेंड करूं तो मैं सेल्वाटोर को एक नंबर पे रखता हूं, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अगर मैं नेट के लिए पढ़ता हूं तो अगर आप सेल्वाटोर पढ़े हो या आपके पास है तो पढ़ सकते हो, बाकी एचजी मनूर भी नेट के लिए बहुत अच्छी बुक है। अगर आप हिंदी के लिए कहिएगा तो मैं कहूंगा डॉक्टर एस.एल. लाल साहब को लो, यहां पर भी डॉक्टर एस.एल. लाल साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, तो नो डाउट आप एस.एल. लाल सर का अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़िए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एचजी मनूर का इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में जो है एस.एल. लाल साहब की बुक पढ़िए, वन ऑफ द बेस्ट बुक। और ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे मेरे वीडियो से, मुझे आप करिए, मुझसे नोट्स लीजिए। मेरा नंबर आप नोट करिए, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं 630737474827, इस पे मुझे मैसेज करिए, मैं आपको जितनी सहायता हो मैं करूंगा, नोट्स, क्लासेस सारा अरेंज कराऊंगा। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आप देखो मार्केट फेल्योर, है ना, फिर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव इंसिडेंस, इफेक्ट ऑफ टैक्स, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कोलूजन एंड कंज्यूमर वेलफेयर, पब्लिक बजट, बजट मल्टीप्लायर, फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीकेशन, पब्लिक एक्सपेंसेस एंड पब्लिक डेट एंड इट्स मैनेजमेंट। इसमें आपको पढ़नी है बुक एच.एल. भाटिया इंग्लिश में, इसके अतिरिक्त कुछ मत पढ़िए। लोकवित्त डॉक्टर एस.एन. लाल, जबरदस्त, हिंदी में इससे अच्छी मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो सबसे तीसरे नंबर पर लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो है मेरा नोट्स, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है, और ये आपको सबसे जबरदस्त फैक्ट प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो ये रहा पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में आपको लेना है एच.एल. भाटिया और हिंदी में लिखना है आपको एस.एन. लाल साहब की बुक। अब आ जाइए मनी एंड बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, इट्स रेगुलेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसमें सूरज भान गुप्ता वन ऑफ द बेस्ट बुक, एस.बी. गुप्ता मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पढ़िए, मुद्रा बैंकिंग एंड लोन भी डॉक्टर एस.एल. लाल साहब की पढ़िए, बट हमारा नोट्स पढ़िए। सो सिंपल, बहुत प्रश्न इससे आते हैं, रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, सिक्योरिटी को सेल, सिक्योरिटी को परचेज, बहुत सी चीजें आपको आएगी सेंट्रल बैंकिंग के बारे में, कॉमर्शियल बैंकिंग के बारे में, कॉमर्शियल सामने के एनपीए की प्रॉब्लम क्या है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या है, ये सारी चीजों को हम कवर कराएंगे। आप हमारे टच में रहिए, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आगे आइए। अब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये आपको टफ भी लगता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, रिकार्डो मार्क्स, पीटर रोस्टो, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, बिग पुश अप्रोच, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हैरेड ओवर, सोलो एंड रॉबिन्सन केल्डार, टेक्निकल प्रोग्रेस, डिसएम्बोडाइड, इम्बोडाइड, इंडोजीनस ग्रोथ, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीक्यूएलआई, एचडीआई, एसडीजी, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, कांसेप्ट एंड मेजरमेंट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर। इसके लिए इंग्लिश में वन ऑफ द बेस्ट बुक एपी थिलवाल, एपी थिलवाल को आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, नो डाउट अच्छी बुक एपी थिलवाल। लेकिन जब तुम क्वेश्चंस करने जाओगे तो बहुत क्वेश्चन इससे आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए मुझे लगता है हिंदी में, यहाँ देखिए बुक लिखी गई है, साहित्य भवन की एक बुक है, डॉक्टर बीसी सिन्हा की लिखी गई है, बट इससे भी बेस्ट बुक अगर हिंदी में मैं कहूं तो डॉक्टर एस.एन. लाल साहब का आंख मूंद के आयोजन की तकनीक खरीद लीजिएगा, आयोजन की तकनीक डॉक्टर एस.एन. लाल।
आयोजन की तकनीक, आयोजन की तकनीक, डॉक्टर एस एन लाल, एस एन लाल मेरे गुरु हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व प्रोफेसर हैं। जबरदस्त लिखा हुआ है आयोजन की तकनीक। इसमें सारी जो थीरीज हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिकार्डो, मार्क्स, हैरेट, डोमर, सब कुछ आपको मिलेगा। कुछ चीजें शायद न मिले आप में से, जैसे कि डीसी मोडाई, डिमोडाई, टेक्निकल प्रोग्रेस, ये न, बाकी हर चीज आपको मिल जाएगा। तो सो सिंपल, इसको आप देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में और डेमोग्राफी में। इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक गुड, मार्केट फेल्यूर, कोस्ट थ्योरम, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरनमेंट, माइग्रेशन एंड लाइफ टेबल। ये आप एमएल जीएन की बुक पढ़िए और हमारा नोट्स, तो ये आपके लिए है। मैंने कहा कि इसके ऊपर भी उतना ध्यान देना बेटा जितना कि ध्यान आप सब चीजों के ऊपर देते हो। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इस पे काम करना है आपको। और फिर आपको लास्ट में आएगा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में बहुत वास्ट सिलेबस है। मैंने कहा कि इसके ऊपर प्रश्न भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया पैटर्न, स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर पैटर्न, ग्रोथ मेजर चैलेंजेस, पॉलिसी, सर्विस पैटर्न, ग्रोथ मेजर चैलेंजेस। फिर देखिए इंडस्ट्री के ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप, लैंड रिफॉर्म, कैपिटल मार्केट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें। 2 किताबें हैं। नंबर 1 पे मैं किताब अगर कोई रखना चाहता हूं तो डॉक्टर एस एन लाल साहब की भारतीय अर्थव्यवस्था। ध्यान से समझो, डॉक्टर एस एन लाल की भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर कोई कहे कि सबसे बेस्ट बुक अब तक जितना भी सिलेबस मैंने नेट का कवर किया, वो सब, एक कोई बुक बताओ जिसमें सबसे ज्यादा सिलेबस कवर हो जाए, कोई एक बुक, तो मैं कहूंगा ये भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण विश्लेषण। इसके बराबरी की अब तक की जितनी भी बुक मैं बताऊं कोई नहीं है। तो अगर आप सिर्फ एक किताब पढ़ना चाहते हो, नेट देना चाहते हो, तो मैं कहूंगा सिर्फ यही खरीद लो, बट इससे काम नहीं चलेगा। बट मुझे इसलिए मैं कह रहा हूं, फोकस कर रहा हूं बात पे, अपनी जोर दे रहा हूं कि वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल बुक। इससे आप इंडियन इकोनॉमी कवर करोगे, इससे आप मनी बैंकिंग कवर करोगे, इससे आप इस लोक वित्त कवर करोगे, तो कई चीजों को, इंटरनेशनल ट्रेड कवर करोगे, बहुत चीज कवर होगी। तो ये एक ऐसी बुक है जो आपके 35% सिलेबस को अकेले कवर करती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस किताब को परचेज ही परचेज करना है। और इंडियन इकोनॉमी अगर आप इंग्लिश में, तो रमेश सिंह पढ़ सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट है। इससे जो है अच्छा कुछ नहीं है। तो हिंदी में डॉक्टर एस एन लाल साहब को पढ़िए। तो ये किताबें रही और ये रही हमारी पूरी की पूरी सिलेबस जिसपे हमने चर्चा की। अब एग्जैक्ट आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेटजी ये कि मुझे निकालना है, ये आपके मन में विश्वास कि मैं इसे निकालूंगा, किसी भी कीमत पे मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा। नंबर 1, नेट के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ सिलेबस को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जेआरएफ के लिए रोज 8 घंटे स्टडी करनी है, सेल्फ नोट्स बनाना है, एक एक चैप्टर को पढ़ना है, एक एक टॉपिक को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पूरे के पूरे सिलेबस को साथ रखो, एक एक चीज मैच करो, प्रत्येक साल के पेपर को सॉल्व करो। जितना ज्यादा पेपर को करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। पहली स्ट्रेटजी क्या होगी? सिलेबस को कवर करना। एक बार हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे, फिर सिलेबस पे आएंगे। देखिए पहले शुरू की इनिशियल स्ट्रेटजी आपकी क्या है कि हम सिलेबस को कवर करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम सारे सिलेबस को कवर कर जाए। दूसरे नंबर की, जब हम सिलेबस को कवर कर गए तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फिर चीजों को समझना, ये दूसरी बात है। आप समझिए, पहले हमने नॉर्मली सिलेबस कवर किया, आपने नोट्स बनाए। दूसरा, जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बाद फिर हम सिलेबस पे आए, तो आपको समझ में आएगा कि गलतियां कहां से हो रही है। आपको बस 75% नंबर लाना है जेआरएफ के लिए, आप ला दोगे अगर आप चाहो तो। बहुत मन लगा के, बहुत तन्मयता के साथ अभी से स्टडी शुरू करिए। मैं आपके साथ हूं, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, आप मुझसे मिलिए, मुझसे नोट्स लीजिए, मेरी क्लासेज अटेंड करिए और आप कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।